हेलो फ्रेंड, मैं हूं संजीवन घोष। माय यूट्यूब चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एनडीटी एनडीटी में आप सबका स्वागत है। तो मैं आप लोगों को क्रैक का बारे में बताने वाला हूं। जो वेल्डिंग डिफेक्ट में जो क्रैक आता है वो क्रैक का टाइप क्या है, क्रैक का डायरेक्शन क्या है, क्रैक कहां कहां से आता है, ये सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। छोटा सा होने वाला है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो क्रैक वेल्डिंग में है ये सबसे सबसे खराब से खराब डिफेक्ट बोला जाता है क्रैक। तो क्रैक कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये नॉट एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। मैं जल्दी ये वीडियो कवर करने वाला हूँ। तो ये क्रैक कहाँ से आता है, ठीक है ना। क्रैक 3 जगह से आता है। एक कहाँ से आता है, एक होता है वेल्ड मेटल से आता है, वेल्ड मेटल से आता है, ठीक है। दूसरा कहाँ से आता है, प्लेन मेटल से आता है, प्लेन मेटल से आता है। और तीसरा कहाँ से आता है, HZ एरिया से आता है, ठीक है ना। ये 3 जगह से क्रैक आता है। तो देखो मैं कुछ छोटा सा ड्राइंग से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपका वेल्डिंग जॉइंट हो गया, ये आपका वेल्डिंग जॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेल्ड मेटल। तो क्रैक यहाँ से भी आ सकता है, ये वेल्डिंग मेटल से इतना एरिया तक, ठीक है। इसको क्या बोलता है, HZ। ये वेल्ड मेटल हो गया, ये HZ एरिया हो जाता है, ये भी HZ एरिया हो जाता है। तो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है ना। और इसका बाजू में ये एरिया क्या है, पेरेंट मेटल एरिया, क्या पेरेंट मेटल एरिया है, तो यहाँ से भी आ सकता है। तो क्रैक ये 3 जगह से ही आता है, बाकी दूसरे जगह से नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज आपको ध्यान देना है। जो वेल क्रैक कहाँ से आता है। दूसरा क्या है, क्रैक का डायरेक्शन क्या रहता है। देखो क्रैक ये जो डायरेक्शन में ऐसा ऐसा क्रैक होता है तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक बोलता है। अगर ऐसा ऐसा डायरेक्शन में आता है तो इसको ट्रांसफॉर्मर डायरेक्शन बोलता है। और अगर पाइप में कभी भी ऐसा रेडियल रह जाता है, ऐसा पाइप होता है ना, तो पाइप में ऐसा 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 साइड में से आता है तो इसको रेडिएटिंग क्रैक बोला जाता है, ठीक है। अभी क्रैक में भी टाइप होता है। कितना टाइप, एक होता है, देखो एक होता है सॉलिडिफिकेशन क्रैक, सॉलिडिफिकेशन क्रैक, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोजन क्रैक, ठीक है। तीसरा होता है लेमिनर टीयरिंग, ठीक है। तो ये सॉलिडिफिकेशन क्रैक को हॉट क्रैक भी बोलता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्रैक को टो क्रैक बोलता है, डिले क्रैक बोलता है। टो क्रैक बोले तो देखो ये वेल्डिंग ज्वाइंट है, अच्छा से देखो ये वेल्डिंग ज्वाइंट है, ठीक है। ये वेल्डिंग ज्वाइंट है तो ऐसा वेल्डिंग हुआ तो ये जाएगा थोड़ा टो जैसा हो रहा है, ठीक है ना, ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रैक होता है तो इसके लिए इसको टो क्रैक भी बोलता है। इसको HZ क्रैक भी बोलता है, हाइड्रोजन क्रैक को बोले तो ये एरिया से इसको क्रैक फाइंड आउट होता है तो इसके लिए हाइड्रोजन क्रैक भी बोलता है, ठीक है। इसको दूसरा क्या डिले क्रैक भी बोलता है, क्या डिले क्रैक भी बोलता है। डिले क्रैक क्यों बोलता है, क्योंकि ये क्रैक बोले तो आता है कितना 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स का अंदर आ जाता है तो इसके लिए डिले में आता है, लेट आता है तो इसके लिए इसको डिले क्रैक भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक क्रैक कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो एक क्रैक कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या मेनली क्या करना पड़ेगा, प्री हीट करना पड़ेगा, प्री हीट करना पड़ेगा। दूसरा क्या रहता है, इसका जो ग्रू है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो डिग्री है ये अगर छोटा कम डिग्री करेगा तब भी क्रैक आ सकता है। उसके बाद तीसरा क्या रहता है, इसका जो इलेक्ट्रोड से करेगा तो उसको मॉइस्चराइज ना पकड़े, उसको प्रॉपर बैकिंग हीटिंग ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्या रहता है, उसका जो अपना जो कार्बन कंटेंट है, जो मटेरियल लेने वाला हो तो उसका कार्बन कंटेंट जितना मिनिमम मैक्सिमम टॉलरेंस में आता है वो रेंज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद कूलिंग फास्ट नहीं होना चाहिए, स्लोली कूलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर कंडीशन देखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ देखोगे तो आपका क्रैक आने का चांसेस कम रहता है। तो मैं आशा करता हूँ क्रैक के बारे में आपको थोड़ा जानकारी मिल गया है। तो थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।